डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन किश्तवाड़ में मिलिटेंटों के हमले में शहीद हुए एसपीओ पाशिद इकबाल उर्फ खुर्शीद को खराज अकीदत पेश किया गया। सिविल इंतजामिया, पुलिस और मीडिया बरादरी के लोगों ने शहीद पुलिस जवान को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। खराज अकीदत पेश करने के बाद शहीद एसपीओ की मैयत को किश्तवाड़ से 25 किलोमीटर दूर आबाई गांव पालमुर तदफीन के लिए भेज दिया गया। As far as the connection is concerned, we are investigating it. It is a part of investigation. I would not like to reveal it as of now. But yes, there was an attack on the police party which was on the patrol in that area. We have lost a precious life. Another person is battling in the hospital. And in the general area where incident has happened, we have cordoned off, and a joint operation along with the army is underway. There are things which are part of the investigation, ongoing investigation. I will not like to reveal those parts. Any arrest, sir? As of now, I am not going to reveal anything about the investigation as such. Operation is on. If something happens there, you will come to know about that. जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल जम्मू में जख्मी पुलिस जवान विशाल सिंह की इयादत की। विशाल सिंह कल किश्तवाड़ के दाचन में हुए एक हमले में जख्मी हुआ था। इस हमले में एक पुलिस एहलकार पाशिद इकबाल उर्फ खुर्शीद ने शहादत पाई है। ये पाकिस्तानियों की कायरता है। इस समय पूरी दुनिया यहाँ कोरोना से जंग लड़ रही है। पूरी दुनिया अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इन कायर पाकिस्तानी दरिंदों ने इस प्रकार का बेहद अमानवीय कार्य किया है। इन पाकिस्तानियों ने छिप के रात के अंधेरे में किया है। इन्होंने पीठ पर वार किया है। इनके सीने में ठोकेंगे, चुन चुन कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। इस अपराध की, इस जघन्य अपराध की इन पाकिस्तानियों को बहुत बुरी सजा मिलेगी। आज भी पुंछ जिले में पाकिस्तानी फौज की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तानी फौज ने गुलपुर सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर कई घंटों तक गोलाबारी की। इसमें किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गोलीबारी से गुलपुर सेक्टर के खरी करमाडा एलओसी के करीब के गांव में खौफ और दहशत का माहौल बन गया है। आया था, बहुत शेलिंग हो रही थी खड़ी कुरमारे में। बहुत किस तरह की परेशानी होती है जब गोलाबारी होती है और हमें तो इमरजेंसी आना पड़ता है, लेकिन बहुत हर जगह तो गोले पड़ते हैं। तो हमने तो ड्यूटी करनी है, हमने तो आना ही आना है। एक तरफ से कोविड-19 का वो चल रहा है, तब भी हम ड्यूटी पे आते हैं। हम 2-3 दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। तो किस तरह खतरा है? किस तरह तो बहुत ज्यादा, एक तो कोरोना वायरस का डर है, दूसरे पाकिस्तान की फायरिंग कर रहा है। श्रीनगर में खाने पीने की अशिया व दीगर जरूरी सामान की फ्री होम डिलीवरी के लिए बाज़ दुकानों को जिम्मेदारी दी गई है। फोन या व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर हासिल करके जरूरी सामान सार्फिन के मकानों तक पहुंचाया जा रहा है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के तनाजुर में मुसलसल लॉकडाउन की वजह से श्रीनगर की अहम ग्रोसरी दुकानें भी बंद रखने की हिदायत दी गई। ऐसे में लोगों को बहुत दुश्वारियां पेश आ रही थी, लेकिन अब इंतजामिया ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बाज़ डिपार्टमेंटल स्टोर्स को खाने पीने की अशिया और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर जरूरी चीजें सार्फिन के घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। डीसी श्रीनगर डॉक्टर शाहिद चौधरी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इस ज़मन में अहकामात जारी किए हैं। दुकानदारों का कहना है कि समाजी फासले की बरकरारी के साथ तकसीम का अमल जारी है। फोन या व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर पर जरूरी सामान सार्फिन के मकानों तक पहुंचाया जा रहा है। पहले ये किया कि हमने स्टोर बंद किया, पूरा लॉक किया, तो व्हाट्सएप का यूज़ किया। कस्टमर को बोला कि आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर दीजिए, तो हम आपको सप्लाई डिलीवरी करते हैं, आपको होम डिलीवरी करते हैं। तो कस्टमर ने भी समझा और यहाँ पे भी लोगों ने समझा कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंस की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि काफ़ी फ़ायदा हो गया लोगों को और हमें भी स्पेशली फ़ायदा हो गया कि हम भी बचेंगे। बंदिशों के सबब डिलीवरी बॉयज को कर्फ्यू पास जारी किए गए हैं। इंतजामिया के इस इक़दाम से शहर के लोगों, खासकर रेड जोन में रहने वाले अफराद को बड़ी राहत मिली है। कर्फ्यू पास वगैरह दिए हैं
तो वो सब तो है उनका, तो बाकी सारा तो मैनेज हम ही को करना है, क्योंकि डिलीवरी भी हम ही करना है, पोस्टिंग भी हमें करना है, व्हाट्सएप वगैरह जो भी है, रिसीव वगैरह वो तो सारा कुछ हमें करना है। खाली उनकी डायरेक्शन ये है कि कर्फ्यू उपवास वगैरह उन्होंने दी है। इंतजामिया ने इन सरगर्मियों की निगरानी के लिए एक टीम भी तश्कील दी है। राशन की भी फ्री होम डिलीवरी को यकीनी बनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। जरूरी अशिया से लदे 35 ट्रक्स को मकामी लोगों ने द्रास में रोक दिया था। दरअसल द्रास में जरूरी अशिया की अदम दस्तियाबी को लेकर लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। लोगों ने ट्रक्स को मीरामार्ग वापस होने पर मजबूर कर दिया। एसडीएम द्रास ने इन लोगों के साथ मीटिंग की और डीएम करगिल के हवाले से यकीन दिलाया कि द्रास सब डिवीजन के 3 ट्रक्स को श्रीनगर से मर्चेंट एसोसिएशन के तवस्सुत से सामान लाने की इजाजत दी जाएगी। रोड भी बंद है, वहाँ से जो भी सब्जी आई आज तक करगिल और लेह में बांटी गई। द्रास के लिए कोई भी सब्जी नहीं पूछा गया, इसलिए जब वहाँ से जो सब्जी आ रही है कम से कम लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये द्रास वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उम्मीद है डीसी साहब ने भी श्योरिटी दिया है परसों, इंशाल्लाह डीसी साहब ने भी हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। उसने कहा है कि 3 गाड़ियों के लिए मैं परमिशन दे दूंगा। जैसे अभी एसडीएम साहब ने भी कहा कि डीसी साहब ने उसे भी रिक्वेस्ट किया, एसडीएम साहब ने भी, तो डीसी साहब ने उसको भी श्योरिटी दिया कि द्रास की 3 गाड़ियों को परमिशन दे देंगे। हमें पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह कि डीसी साहब और एसडीएम साहब मिलकर हमारे इस मसले को थोड़ा जल्दी ही हल कर देंगे। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है, जिसमें सिर्फ जरूरी खिदमात की ही इजाजत दी जा रही है। बैरूनी रियासतों से जम्मू कश्मीर के लखनपुर पहुंचने वाली गाड़ियों के लिए सहूलतें मुहैया कराई गई हैं। जरूरी खिदमात की देखरेख कर रहे अफसर अरुण मनहास ने बताया कि लखनपुर में कोविड-19 को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है और इसकी हेल्पलाइन पर कॉल करके हर किस्म की जानकारी हासिल की जा सकती है। इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, चेकिंग हो रही है, वो भी चलो जो उनकी ड्यूटी है वो कर रहे हैं पुलिस वाले। लखनपुर में भी अच्छा सब फैसिलिटी दे रहे हैं, पास के लिए भी कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही और सारा काम अच्छे से हो रहा है। और अभी हम आए हैं तो 15-20 मिनट में हमारा काम हो गया, ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं हुआ। आते ही हमने एक जॉइंट कंट्रोल रूम जो बनाया था जो 24/7 फंक्शन कर रहा है, जहाँ पे 2 लैंडलाइन नंबर भी हैं, हम दोनों के मोबाइल नंबर्स भी हैं, उसके साथ एक ईमेल अकाउंट भी है जहाँ पे 24/7 हमारी टीम तैनात रहती है और जो भी ग्रीवेंस, कोई सवाल, कोई परेशानी किसी को हो तो उसको तुरंत हम उसका जवाब देते हैं और लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। और जैसे अब जहाँ पे अभी हम खड़े हैं यहाँ पे ट्रकर्स को पास दिए जाते हैं। अगर आप देखेंगे अभी तो बड़ा सुचारू रूप से ये चल रहा है। 3 मेडिकल की टीम्स बनाई गई थी और जैसे ट्रकर यहाँ रुकता है पीछे पुलिस वाले उसकी चेकिंग करते हैं और सैनिटाइज कर देते हैं उसके कैबिन को। वो आके ही यहाँ पे पहले अपना मेडिकल करवाता है, मेडिकल करवाने के बाद पास लेके गाड़ी पे पास लगा के निकल जाता है। तो जो बाहर से पेशेंट्स आते हैं, एम्बुलेंसेज आते हैं, उनके लिए भी हमने काउंटर्स रखे हैं। उनके साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं, प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद हम यहाँ से पेशेंट अटेंडेंट उनको जीएमसी भेज देते हैं, यहाँ से जीएमसी कटवा में। तो प्रॉपरली यहाँ से जो एज़ पर प्रोटोकॉल उनको हॉस्पिटल क्वारंटाइन में भेज देते हैं। तो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे उन सभी के लिए सैनिटाइजर्स, फेस मास्क, ग्लव्स जो काउंटर्स पर काम करते हैं उसकी पर्याप्त मात्रा हमें मिलती है और पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। बाकी मेन इसमें यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग सभी के लिए करें कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लें। गांधरबल के डीसी शफकत इकबाल ने इस बात का अयादा किया है कि रेड जोन करार दिए गए गांव के किसी भी शख्स को आने जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डीसी ने कहा कि रेड जोन वाले इलाके के लोग अपने अपने घरों में बंद रहेंगे। डीसी ने यह भी कहा कि पाबंदियां मजीद सख्त की जा रही हैं। डीसी ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन, नामजद एडमिनिस्ट्रेटर्स और नोडल अफसर्स के साथ मीटिंग की। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जरूरी हिदायत दी। डीसी साहब ने कहा कि वो भी लोगों के शाना बशाना काम करे। हमने भी वहाँ अपने मसले मसाइल उठाए हैं, किस गांव में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे ब्लॉक में 2 गांवों को रेड जोन करार दिया गया है कि वहाँ अभी गुजहमा में बहुत लोगों के बहुत से मसाइल हैं, उनको भी मैंने यहाँ उजागर किया है। यहाँ पे 2 जोन्स को हमने रेड जोन डिक्लेयर किया हुआ है, जहाँ से हमारे अभी तक 5 केसेस जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं।
तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो लॉकडाउन हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है उसके साथ साथ हमारा रेड जोन में भी है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करके उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के उनके साथ साथ जो वॉलंटियर्स ने तैयार की थी और अपने अपने गांव में उनको रखिए ताकि वो शिफ्ट पे अपने अपने इलाके का ये विजिल करेंगे और न किसी को वहाँ से निकलने दें इजाज़त दें और न किसी को आने की इजाज़त दें। श्रीनगर के नटीपुरा इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। इस इलाके को जाने वाली सड़क को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। कल कोरोना वायरस का एक केस मुस्बत पाए जाने के बाद इस इलाके को रेड जोन करार दिया गया। इंतजामिया ने नवाकदल समेत श्रीनगर के दीगर कई इलाकों को भी सील कर दिया है। सामा जिले के सोफवाल के छजवाल इलाके में तातील पर आए एक फौजी जवान में कोरोना का मुस्बत केस पाया गया। इसके बाद जिला इंतजामिया ने इस पूरे इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया। इलाके को हॉटस्पॉट करार देकर इस इलाके में आमदरफ्त मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। अच्छी खबर यह है कि फौजी जवान के मुस्बत पाए जाने के बाद हेल्थ टीम के जरिए उनकी फैमिली के तमाम अफराद का टेस्ट किया गया, लेकिन तमाम रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। जिले में कोरोना का ये पहला वाकया सामने आया है। इसके बाद लोगों में खौफ का माहौल है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर माली अतियात दिए जा रहे हैं। अतिया देने वालों में बांडीपुरा का 8 साला बच्चा मलिक उबैद भी शामिल है, जिसने गल्ले में जमा अपनी रकम इस अहम मकसद के लिए अतिया दे दी। नपुरा के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक उबैद ने DC बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा को अपना माली ताउन पेश किया। सोशल मीडिया पर लोग इस नन्हे लड़के के जज्बे की सताइश कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जो ये जंग चल रही है, मैंने अपना पिगी बैंक जो है वो DC साहब को दे दिया। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि वो भी डोनेट करें ताकि जो है कोरोना वायरस के खिलाफ जो है जंग है वो हम जीत सके। शुक्रिया। कस्बा पामपुर में आज तहसीलदार इश्तियाक मोहिउद्दीन ने एक ज्वेलरी मिल को सीज किया है। वहीं लतापुरा में एक टी स्टॉल और एक किराना दुकान को भी तहसीलदार ने सील किया। तहसीलदार के मुताबिक ये अफराद लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी शख्स कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहसील करहामा के पिंजोरा गांव में कुछ खुदगर्ज अनासिर ने लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाकर सरकारी अराजी पर नाजायज तामीरात खड़े करने की कोशिश की। तहसीलदार करहामा शेख तारिक ने डिप्टी कमिश्नर बारामूला की हिदायत पर पुलिस पार्टी के साथ पिंजोरा पहुंचकर नाजायज तामीरात को मुनहदिम किया। तहसीलदार ने लोगों से अपील की कि इस तरह की हरकत से बाज आए। हल्का इंतखाब गुलमर्ग के लोगों के कोरोना वायरस के टेस्ट बारामूला और दीगर मकामात पर भेजे जाने के बजाय टंगमर्ग में ही कराए जाने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी नीतू की सदारत में टंगमर्ग में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में रमजान के महीने के लिए तमाम जरूरी सप्लाई की फराहमी पर भी तबादला ख्याल हुआ है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने टंगमर्ग, धोबीवन और दीगर क्वारंटाइन सेंटरों का भी दौरा किया। इस बीच कुपवाड़ा जिले में कोरोना वायरस के मुस्बत केस सामने आने के बाद कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों को रेड जोन करार दिया गया। इस दौरान रेड जोन करार दिए गए तरहगाम इलाके में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया गया, जबकि महकमे सेहत और दीगर टीमों ने स्क्रीनिंग की। वह ज़वाबित के मुताबिक जरूरी कार्रवाई कर रही हैं। पंजाब के चंद मकामात पर दरमांदा कई लोगों ने न्यूज़ 18 को एक वीडियो भेजकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया से उनकी मदद की अपील की है। जम्मू कश्मीर के इन बाशिंदों का कहना है कि उनके साथ खवातीन और बच्चे भी हैं। इनके पास राशन और दीगर ज़रूरी अशिया दस्तयाब नहीं है। उन्होंने इंतजामिया से उन्हें घर वापस ले जाने के लिए इक़दामात की अपील की है। कश्मीर में बाज फेरी वाले इन दिनों बेहद परेशान हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए इन अफराद ने कहा कि गुज़श्ता कई दिनों से उन्हें खाना और दवाएं नहीं हैं। इन अफराद ने कहा कि या तो उन्हें राशन फराहम किया जाए या घर जाने के लिए राह हमवार की जाए। चिली बेलिसा से ताल्लुक़ रखने वाले 5 मजदूरों पर हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के संबल गांव में कुछ शरपसंदों ने हमला कर दिया। चिली बेलिसा के बाशिंदे चौधरी मोहम्मद शफी ने कहा कि पीर के रोज उनके साथ पानी लेने आए थे और इसी दौरान मकामी लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गए। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो उनकी हिफाजत को यकीनी बनाए। SDPO गंदम मोहम्मद नवाज खंडे ने कहा कि मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। CEO BDA राजेंद्र सिंह खजूरिया ने बताया कि हमने वहाँ की इंतजामिया की मदद से इस मसले को हल कर लिया और वर्करों को महफूज मकाम केंद्र विद्यालय मुंतकिल कर दिया गया।
بھیلسا کے مختلف سماجی اور سیاسی شخصیات اور سول سوسائٹی کے ارکان نے ہماچل پردیش میں بھیلسا سے تعلق رکھنے والے مزدوروں پر حملے کی شدید مذمت کی۔ ان کا کہنا ہے کہ بھیلسا کے غریب اور بے قصور مزدوروں پر حملہ بے حد افسوسناک ہے۔